अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग वेर एवर यू आर। प्रोग्राम वी द पीपल के साथ परवेज़ महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप जानते हैं इस प्रोग्राम को हम न्यूयॉर्क से पेश करते हैं और इस प्रोग्राम की ख़ास बात ये होती है कि इसमें हम ऐसे गेस्ट आपसे मुतारफ़ करवाते हैं जो VVIP होते हैं, जो अपने काम में, अपने फ़न में महारत रखते हैं। ये ऐसे मेहमान हैं हमारे जिनसे मिलने का दिल तो सबको चाहता है, लेकिन वो इनसे आसानी से मिल नहीं पाते। ऑफ़ कोर्स साउथ एशिया ग्लोबल में वी द पीपल के प्रोग्राम में हम ऐसे ही मेहमान आपके लिए लाते हैं जिनसे आपकी मुलाकात होती है। तो आज हमारे साथ एक नहायत ही यूनिक, बहुत सुरीले गुरुजी यानी उस्ताद मौसीकी जनाब कुमार राज गंधर्वा साहब मौजूद हैं। कुमार साहब ना सिर्फ़ एक बेहतरीन सिंगर हैं बल्कि एक बेहतरीन इंसान हैं, इंतहाई हम्बल इंसान हैं और मेरी दोस्ती की वजह से इन्होंने हमें ये टाइम दिया जो हम इनसे आपको मिलवा रहे हैं। सो आपका तारुफ कुमार साहब से करवाते हैं। जनाब कुमार राज गंधर्वा साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? आदाब। आदाब, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन स्टूडियो। ऑफ कोर्स। कुमार साहब, कुछ शो ऐसे होते हैं जो मैं कर लेता हूँ और कुछ शो ऐसे होते हैं जिनको मैं करना चाहता हूँ। आपका शो ऐसा है जिसको मैं करना चाहता था और चाहता हूँ। तो आई एम ग्रेटफुल दैट यू आर हियर। मुझे मालूम है कि आप न्यूयॉर्क में हैं, रागा स्कूल ऑफ म्यूज़िक जो आपका स्कूल है, जहाँ आपकी टीचिंग्स हैं, जहाँ शागिर्द हैं और जहाँ बहुत से लोग आए और आपसे बहुत कुछ सीख के चले गए यहाँ से। तो ये मौसीकी का फ़न ये कोई मामूली बात नहीं है। मेरा पहला सवाल आपसे होगा ही मौसीकी के बारे में कि ये मौसीकी का सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ? जी ज़रूर। परवेज़ साहब, मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का, भगवान का करम होता है। वो रास्ते बनाता है आपके लिए, इसे डेस्टिनी जैसे उसने कराना होता है वो करा लेता है। मेरी उम्र रही होगी कोई 8-9 साल की। मेरे वालिद साहब, मेरे पिताजी बहुत अच्छा गाते थे। क्लासिकल की ट्रेनिंग नहीं थी उनकी, लेकिन लाइट म्यूज़िक में बहुत अच्छा वो गाया करते थे। तो एक दिन उन्होंने ऐसे ही कहीं यूँ ही मुझे कहीं बाथरूम में गाते सुन लिया होगा, तो उनको लगा कि ये लड़का गा सकता है। बहरहाल वो हमारे पंजाब में एक शहर है अमृतसर, तो वहाँ अपने कारोबार के सिलसिले में जाया करते थे। तो वहाँ से एक बार मेरे लिए हारमोनियम लेके आए। हारमोनियम को हमने टीवी पे या कहीं ऐसे तो ज़रूर देखा था, लेकिन कभी ज़िंदगी में उसको फिज़िकली ऐसे नहीं देखा था कि जैसे ये हारमोनियम ये कैसे बजता है कैसे नहीं। वो ले आए और हमें बिल्कुल नहीं पता उसको बजाना कैसे है, उसको खोलना भी कैसे है। बहरहाल उसको खोला, ऐसे कुछ प्ले राउंड किया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, उसको फिर बंद करके रख दिया। थोड़ा समय बीता, टाइम बीता। हमारे गली में एक फ़कीर बाबा रोज़ आया करते सुबह सुबह। वो मांगने के लिए आते हैं सुबह सुबह। वो आते थे 4:30-5 बजे को। फ़कीर थे वो, गाते थे कोई सूफ़ी गीत ऐसे गाते थे। किसी से मांगते नहीं थे, लेकिन लोगों को पता चल जाता कि वो बाबा आए हैं, तो उनको जो भी कुछ देना चाहता उसको दे देता। हमारे घर के बाहर एक स्टेप बनी होती थी और उसके बाहर हमारे वालिद साहब ने एक पानी की टंकी लगाई हुई थी। उसमें वो सुबह बर्फ़ डाल देते थे, आइस डाल देते थे। लोग राहगीर जो होते थे गर्मियों में पानी पीते थे, तो फ़कीर वहाँ आके बैठ जाते थे और वो अपना कोई गाना गाते थे। इत्तेफाक से मेरा जो बेडरूम था वो बिल्कुल गली के साथ लगता था, तो वो जहाँ बैठ के गाते थे उसकी आवाज़ मेरे रूम में जाती थी। मैं छोटा था, 8-9 साल का, डरता था कि ये कौन गा रहा है, क्या हो रहा है। तो मैं खिड़की खोल के थोड़ा देखता था उसको। तो एक सैफरन कलर के कपड़े पहने हुए एक बुज़ुर्ग फ़कीर डफ के साथ गाना गाते। मुझे गाना बड़ा अच्छा लगता था। सो गाते थे, वो एक रूहानी एक एहसास होता था। तो मैं विंडो खोल कर देखता था, तो उन्होंने देख लिया कि मैं देखता हूँ, तो मुझे कहता, बेटा चाय पिलाओगे? तो मैं डर गया, मैंने खिड़की को बंद किया। लेकिन मैंने हमारे जो घर का सर्वेंट था उसको बोला कि भाई बाहर को फ़कीर, उनको आप चाय बना के पिला दो। तो चाय पिला दी उन्होंने।
थोड़ा मेरा डर भी दूर हुआ। 3-4 दिन के बाद वो फिर आए, फिर वो गाना गा रहे, तो मैं खिड़की खोल के सुन रहा था। तो उन्होंने कहा कि बेटा भूख लगी, कुछ खिलाओगे? तो मैंने उनको अपने लिविंग रूम में बुला लिया उनको, और मैंने अपने सर्वेंट से कहा कि कोई चाय नाश्ता बना के लाएं। तो वो बना के लाए, को पराठा खिलाया, चाय खिलाई। वहीं लिविंग रूम में मेरा हारमोनियम पड़ा था। कहते अच्छी हारमोनियम आप बजाते हो? मैं कहा नहीं, मेरे वालिद साहब लेके आए, मुझे नहीं पता ये क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं आपको सिखाऊं? मैंने कहा ज़रूर। तो उन्होंने हारमोनियम खोला, उसको बजाया। वो बड़ा अच्छा हारमोनियम बजाते थे फ़कीर। तो पहली बार उन्होंने मेरी उंगली पकड़ के सा पे रखी, ये बताया कि ये सा है, ये रे है, ये गा है, ये माँ है। और फिर मेरे को 1-2 गाने भी उन्होंने सिखाए। तो मेरे पहले जो उस्ताद रहे वो फ़कीर बाबा रहे। तो पहली तालीम मेरे को वहाँ से मिली। तो इस तरह म्यूज़िक की जर्नी वहाँ से शुरू हुई। यहाँ से फिर आपने बाकायदा तालीम हासिल की क्या? फिर उसके बाद बाकायदा तालीम मैंने हासिल की। स्कूल में गाता था, फिर कॉलेज में गाना शुरू हुआ। तो फिर मैंने बाकायदा तालीम इसके लिए शुरू की। और उसके बाद फिर आप अमेरिका आ गए, और अपने जवानी में आप अमेरिका आए। तो आप तो हिंदुस्तान में बड़े सेटल थे, म्यूज़िक में, इंडस्ट्री में भी, और वो छोड़ छाड़ के अमेरिका आ गए, ये क्या हुआ? तो ये एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है परवेज़ साहब। मैं कभी भी मैंने सोचा नहीं था कि मैं अमेरिका आकर मैं सेटल होना चाहूँगा। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको श्री राम शरणम कहते हैं। उसका हमारा हेड ऑफिस हमारे इंडिया के अंदर है। तो हमारे जो स्पिरिचुअल गुरुजी हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा हमारा यहाँ पे एक नया टेम्पल बना है न्यूयॉर्क के अंदर जी। तो आप वहाँ 1 महीने के लिए जाएं, थोड़ा सा वहाँ लोगों को किस तरह से, क्योंकि हमारा लिटरेचर जो है सारा म्यूज़िक के अंदर है, थोड़ा उनको सिखा के आ जाएं कि किस तरह से गाना है, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा सिखाने वाला नहीं है। तो भजन कैसे गाने हैं, हमारा लिटरेचर को कैसे गाना है, थोड़ा 1 महीने के लिए जाएं वहाँ पे, फिर वापस आ जाएं। तो मैं 1 महीने के लिए सोच के आया था। अच्छा। लेकिन यहाँ आते ही उन लोगों ने इतना प्यार दिया, मुझसे पूछे बिना मेरे पेपर फाइल कर दिए, और मेरा ग्रीन कार्ड भी आ गया 2-3 महीने के अंदर अंदर। और आते ही उन्होंने मेरे यहाँ पे शोज़ कराने शुरू कर दिए। अच्छा। हाँ, 2 हफ्ते के बाद ही उन्होंने मेरा शो रखा। और वो पहला शो ऐसा था, अल्लाह करम करने वाला, वो हाउसफुल गया, क्योंकि वो टेम्पल के लोग इतने थे। तो उसके बाद और शोज़ आने शुरू हो गए। फिर हमारे टेम्पल के 1500 मेंबर्स हैं, उनके बच्चे आ गए कि हमारे बच्चों को सिखाएं। तो वो इतना बिज़ी कर दिया आते ही उन लोगों ने। तो फिर यहाँ के हो गए। आपके यहाँ हो गए। और ये कब की बात है? ये बात है 2009 की। 2009 की। तो समझिए 10 साल 11 साल आपको यहाँ हो गए, बल्कि 12वां साल शुरू हुआ आपको। सालों के ऊपर याद आया कि आपकी तो अभी सालगिरह गुजरी है 15 जुलाई को। तो सालगिरह की मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। मैं क्योंकि आपके साथ फेसबुक पे हूँ तो मैंने देखा, और आपके जो चाहने वाले हैं उन्होंने कितनी मुबारकबाद, ढेरों मुबारकबादें भेजी आपको। अल्लाह का। तो हमारी तरफ से, साउथ एशिया ग्लोबल की तरफ से भी आपको मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। अच्छा, बातें मौसीकी की हो रही हैं, गानों की हो रही हैं, और मेरे पास सवालात बहुत हैं, लेकिन हकीकत बताऊं आपको, सवालों से ज़्यादा मेरा दिल चाह रहा है मैं आपसे कुछ सुनूं, अगर आप मुनासिब समझें तो हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ ना कुछ हमें सुनाइए। जो आप कहें तो मैं फरमाइश दे सकता हूँ। आप चाहें, क्या ख्याल है? आज जाने की ज़िद ना करो। ठीक है, तो ये सुनाइए। इसके बाद ये सिर्फ पहली फरमाइश है, और भी होंगी। आई एम जस्ट वार्निंग यू दैट आई एम नॉट गोइंग होम विदाउट लिसनिंग इनफ सॉन्ग्स। ज़रूर। ओके। आज जाने की ज़िद ना करो मेरी पर्सनल बहुत प्यारी ये गज़ल है जी। बहुत ही एहतराम योग हमारी फरीदा खानम जी ने इसको एक्चुअली गाया है। मैं आपको इसका बताऊं, जब ये गाना हम लोग बना रहे थे जी, तो हमने सोचा कि नया म्यूज़िक क्रिएट करके एक और अच्छे तरीके से इसको हम बनाएं। तो पहले हमने जो हमारा एक कल्चर होता है, तो मैंने रिलीज़ करने से पहले फरीदा खानम जी को ये गाना भेजा, और उनकी ब्लेसिंग्स के लिए मैंने कहा कि ज़रूरत कर रहा हूँ आपका गाना गाने की,
आप जैसे तो कभी नहीं गा सकते, लेकिन आप हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, तो कुछ बताएं कि इसको कैसे कुछ ठीक करना है या कहीं से गलती है, ताकि ठीक करके फिर हम रिलीज़ करें। तो उन्होंने इतने प्यारे अल्फाजों में अपनी दुआएं भेजी कि आपने गाने के साथ पूरा इंसाफ किया है। अल्लाह आपको कामयाबी दे। तो ये समझता हूँ कि ये गाना बना ही उनकी दुआएं लेने के लिए है। जी, बहुत तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ आपको। मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि मुझे 1 मिनट की ब्रेक लेनी है। जैसे ही हम ब्रेक लेके वापस आते हैं तो उसके बाद ये गाना शुरू करते हैं। ज़रूर। तो छोटी सी ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह ब्रेक के फ़ौरन बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी द पीपल, और इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं जनाब कुमार राज गंधारवा साहब। कुमार साहब, वेलकम बैक। राज साहब, आपसे बात हो रही थी हमारी फरमाइश की, आज जाने की ज़िद ना करो ब्रेक से पहले, तो जी इरशाद कीजिए। ज़रूर। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, ना करो, आज जाने की जिद ना करो। सुभान अल्लाह। मैं आपको बताऊं, आप रोंगटे खड़े करवा देते हैं माशाल्लाह। इतनी खूबसूरत, और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि सुरीले इंसान, बेहतरीन, ज़बरदस्त, मुझे ऐसा लगा, मैं ये सोच रहा था कि आप ज़्यादा सुरीले हैं या बाजा ज़्यादा सुरीले हैं। बहरहाल और भी सुनेंगे आपसे। राज साहब, ये बताइए कि आप सिंगर भी हैं, आप उस्ताद भी हैं, आपने अपने उस्तादों से बहुत कुछ सीखा और आज आप बहुत से शागिर्दों को सिखा भी रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि शागिर्दगी के ज़माने में और आज आपकी उस्तादी के ज़माने में जो शागिर्द हैं, तो ये जो उस्ताद शागिर्द की जो परंपरा होती है, मुझे ये मालूम है कि ये हिंदुस्तान में और पुराने ज़माने में बहुत ज़बरदस्त हुआ करती थी। इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी। तो आज ये परंपरा कहाँ है? बहुत 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 बेहतरीन सवाल पूछा आपने परवेज़ साहब। गुरु शिष्य परंपरा हमारे क्लासिकल मौसीकी में आता है। जी जी। पहले समय में क्या होता था कि जो गुरु होते थे, उनको जो वहाँ का राजा होता था, जो किंग होता था, वो उनको एक अच्छा आश्रम बना के देता था जी, जहाँ पे वो बैठ कर के अपने शागिर्दों को तालीम दे सकते हैं, और सारी पूरी तरह के इंतज़ाम वहाँ पे किए जाते थे, और उस उस्तादों के लिए, उस गुरुओं के लिए रहना, खाना, जो भी उनके चाहिए, हर चीज़ का उनका इंतज़ाम किया जाता था। तो उस तरह से गुरु शिष्य परंपरा होती है। उस समय हमारी गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार पैसे नहीं लिए जाते किसी से, लेकिन अब का जो समय है डिफरेंट है। अच्छा। आज के समय में एक उस्ताद को, एक गुरु को ये फ़िक्र होती है कि अगले महीने का किराया देना है घर का, अपने बिल्स पे करने हैं। बिल्कुल। तो उस वजह से ये मेथड एक बदल गया है, लेकिन सिखाना
और जो एहतराम है एक उस्ताद का शागिर्द का, वो अभी भी बरकरार है ना। एक तरीका ज़रूर बदल गया है, जैसे उस्ताद पैसे भी लेते हैं, फ़ीस भी लेते हैं, गुरुदक्षिणा कह लें वो भी ली जाती है, कुछ एहतराम से लेते हैं और कुछ हक से लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन एक जो एहतराम है गुरु और शागिर्द का, उस्ताद शागिर्द का, वो आज भी बरकरार है, और जो तालीम का एक मयार है वो आज भी उसी तरह बरकरार है। तो डू यू फाइंड योर स्टूडेंट्स एज रिस्पेक्टफुल टू यू एज यू वर टू योर टीचर्स? मैं समझता हूँ कि आप जब ईमानदारी से किसी को कोई तालीम देते हैं जी, तो वो इंसान उसी ईमानदारी से आपका एहतराम भी करता है। डिपेंड करता है कि आप किस लहजे से, किस मोटिव से आप तालीम दे रहे हैं। जी। तो मुझे बाकी का तो नहीं पता, लेकिन अल्लाह मियाँ का करम है कि मेरे जितने भी शागिर्द हैं आज तक, अब तक हम कल थोड़ा मैं काउंट कर रहा था, अब तक मैं करीब 3000 से ज़्यादा भी स्टूडेंट को तालीम दे चुका हूँ, और 600 स्टूडेंट्स अभी हमारे स्कूल के अंदर है। वाह। तो अब तक सारे स्टूडेंट से हमारा एक ऐसा रिश्ता है, चाहे कोई मुझसे बड़ा है, स्टूडेंट मुझसे छोटा है, लेकिन एक गुरु के लिए, एक उस्ताद के लिए उसके शागिर्द उसके बच्चों की तरह होते हैं। तो हमारा वो प्यार उनके साथ है, और यकीनन वो प्यार उनका भी हमारे साथ आज तक बना हुआ है। Beautiful. I knowing you, I believe that, you know, before even asking the question, कि जैसे आपका बिहेवियर है लोगों के साथ, वैसा ही और लोगों का बिहेवियर आपके साथ है। इज़्ज़त तो करवाने से होती है। सो बातें हो रही हैं उस्तादों की, तो हमें ये बताइए कि आपके उस्ताद कौन कौन थे? जी, जैसे मैंने पहले कहा कि मेरे पहले उस्ताद तो मेरे वालिद साहब रहे, जो मेरे लिए एक साज़ लेके आए। घर में हमारा माना जाता है कि घर में आपकी जब साज़ आता है, कोई इंस्ट्रूमेंट आता है, तो हम समझते हैं कि माँ सरस्वती की कृपा हुई है, वो उनको रिप्रेजेंट करता है। जी। तो शुरुआत तो वहाँ से हो गई, चाहे मुझे बजाना नहीं आता था। उसके बाद फिर दूसरे गुरु मेरे वो बाबा फ़कीर हुए, जिन्होंने मेरी उंगली पकड़ के सा मुझे सिखाया कि किस तरह से बजाना है। वहाँ से शुरुआत हुई। धीरे धीरे फिर मैं गाने लगा अपने स्कूल के अंदर, और फिर हमारी एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर मैं गाने लगा, तो वहाँ पे गाने का बहुत अच्छा मौका मिला। लेकिन एक दिलचस्प किस्सा जहाँ से मैंने प्रॉपर सीखना शुरू किया, वो कहाँ से शुरू होता है? हमारे स्कूल का, हाई स्कूल में जब मैं था, तो एक हमारा यूथ फेस्टिवल था, म्यूज़िक कॉम्पिटिशन जो होते हैं। तो मैंने अभी प्रॉपर सीखा नहीं था, तो मेरे को भेजा गया कि आप भी वहाँ जाके परफॉर्म करें। तो वहाँ पे जो जज थे उस समय के बहुत ही मारूफ और बड़े फेमस गज़ल सिंगर जनाब जगजीत सिंह ज़िरवी साहब, उनका नाम है, हमारे पंजाब के हैं, वो थे। तो समहाउ जो हारमोनियम मुझे दिया गया उसमें कुछ ख़राबी थी, वो मैं अपना नहीं लेके गया था, वहाँ से दिया गया। तो मुझे गाना शुरू मैंने किया, रोक के मुझे फिर दोबारा शुरू करना पड़ा। तो वो नीचे एज ए जज बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि आप ठीक से गाएं, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। अच्छा। तो बहरहाल फिर मैंने नर्वस होकर गा भी दिया, क्योंकि वो मेरा हारमोनियम ठीक नहीं था, वो बहुत आवाज़ से कर रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने अपने जहन में सोचा कि ये जो जज साहब नीचे बैठे हैं, जिन्होंने कहा कि डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, कि एक दिन ऐसा आए कि ये खुद मुझे क्वालीफाई करें। अच्छा। चैलेंज हो गया अपने आप में। तो फिर मैंने 2-3 वीक के बाद मैं उनके घर गया। वो तो भूल गए थे, क्योंकि इतने लोग वहाँ गाने वाले थे, मुझे पहचाना नहीं उन्होंने। तो मैंने बताया भी नहीं उनको कि मैं कौन हूँ। तो मैं उनका शागिर्द हो गया, उनसे सीखा। करीब 1-1.5 साल के बाद जब उन्होंने मुझे सिखा करके पहली अपनी कॉन्सर्ट में उन्होंने मेरे को गवाया जी, और ऑडियंस से कहा कि आज एक शागिर्द आपसे पास करवाना है। अच्छा। ऑडियंस से कहा कि आप सुने, अगर आपको लगे कि ये अच्छा गाता है तो उसको आप अपनी तालियों से इसको पास कर दें। तो मैंने गाया, पहला मेरा परफॉर्मेंस था, तो मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला वहाँ पर, क्योंकि वो क्रेडिट तो अपने गुरु को, उस्ताद को जाता है ऑफ कोर्स। उसके बाद जब हम आए, गाड़ी में जा रहे थे, तो फिर मैंने उनसे बताया कि आपको याद है कि एक बार ऐसा फेस्टिवल था, कंपटीशन, आप जज थे और आपने एक लड़के को कहा था कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। कहते उनको याद था, कहते हाँ याद है, वो लड़का शायद नर्वस हो गया था, कुछ ऐसा था।
मैंने कहा वो मैं ही हूँ। तो आज आपने उसी को क्वालिफाई कर दिया है, तो बड़े खुश हुए इस बात को। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल फिर स्टोरी। उनसे सीखा मैंने। फिर उसके बाद पंडित सुधीर कौशल जी हैं। अभी मैं आपके बाकी उस्तादों की बातें करूँगा जी। इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।